कलीसिया ही है जिसने सर्वसिद्ध है। हालेलुया। और जब कलीसिया इकट्ठा होगी तभी सर्वसिद्ध होगा। हम लोग ये सोचते थे कि सर्वसिद्ध आएगा तो हमारा अधूरा मिट जाएगा, ये सोचते थे ना। जो पवित्र आत्मा आएगा वो बताएगा और हम लोग मतलब आमने सामने देखने लगेंगे। लेकिन हमने इस बात को जब सीखा बाइबल कॉलेज में तो बताया गया कि सर्वसिद्ध केवल कलीसिया ही है जो परमेश्वर के वचन को साफ रीति से लोगों के बीच में दे सकता है। हालेलुया। तो आज के वचन को हम लोग देखेंगे और आप लोग सब तैयार हैं सुनने के लिए। हम किसी मनुष्य का बढ़ाई प्रशंसा नहीं, लेकिन सारा आदर, सारी महिमा और प्रशंसा हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिले जो वो योग्य है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम सब मनुष्य हैं और इस संसार में हमने देख रहे हैं कि जैसे कि आज हमने कहा, मैं जो बातें वहाँ से सीखी हूँ वही बताऊंगी और बाहर से हम कुछ भी नहीं बताएंगे। और उसमें बहुत कुछ बातों को हमें सीखने को मिलेगा जिसको हमने आज तक नहीं सुना, ना ही तो हमने जाना। हालेलुया। तो आज का विषय हमारा ये है अनुग्रह का युग और दूसरी ओर भेड़ियों का युग। ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस बात को हम जानते नहीं थे और इसका उदाहरण मत्ती का पुस्तक में है और उसको हम बार बार पढ़ते थे, लेकिन हमारा चित्त में इतना नहीं आता था। बट हम इस बात को सीखे कि सचमुच भेड़ियों का अनुग्रह का युग और भेड़ियों का युग हमारे बीच में है। तो इस वचन के द्वारा आप सब लोग सीख पाएंगे और मैं भी सीख पाऊंगी, क्योंकि हर कोई जंग लगा हुआ बर्तन मांजने से ही चमकता है। हालेलुया। तो हमको मांजना है मेरे प्रिय। मतलब रुकावट मेरा जीवन में बहुत आया, जाते समय मैं सारा चीज़ को डाइजेस्ट कर पाई, हजम भी हो पाया, मेरे को ना कोई दस्त हुआ ना कुछ नहीं। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए ना, आधा रास्ता से जो हमारा तबीयत खराब हुआ, खांसी से लेकर, मेरे को ट्रेन में भी सब लोग बोल रहे थे कि दीदी आप इतना क्यों सो रहे हैं। बट एक भैया थे जो देख रहे थे, बोलता है ये सोते नहीं है, बल्कि इनका आँख तो खुला है। बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे करते करते घर में भी आके मैंने 2-3 दिन छूट सोया, बुखार रात में आता था। ऐसा चलती थी ना तो थोड़ा टकरा जाती थी तो मेरा सारा शरीर लड़खड़ाता था, ऐसा लगता था अब गिर जाऊंगी। लेकिन 2 दिन से मैंने थोड़ा हिम्मत किया, वचन को मनन किया और रात में मैंने जब 1-2 बजे से मैं बैठी थी, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जब मैं बैठ के इसको बना रही थी, 15-20 दिन से तो मेरा प्रैक्टिस था नहीं लिखने का, मेरे को बहुत दिक्कत भी आया। फिर भी परमेश्वर ने मेरी सहायता की। अब सुबह नींद आ रहा था और मैं बोलती हूँ कि अब मेरे को मत उठाना, थोड़ा सा सो जाती हूँ, लेकिन आधा मन इधर और आधा मन उधर हो रहा था मेरे प्रियो। तो हम जानते हैं शैतान अच्छा काम को होने नहीं देता है, वो पारिवारिक अटैक करेगा। उसके बाद अगर उसमें भी हम स्थिर रह जाएंगे तो खुद में भी मतलब पर्सनली अटैक भी वो कर सकता है। तो मैं इस बात को जानी और समझी। तो आइए हम आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे। ज़्यादा गहरी विषय है, बट हम उतना गहराई से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ बातों को बताने के लिए मैं प्रयास करूंगी। हालेलुया। सब लोग बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती का पुस्तक, उसका 13 अध्याय, 13 का 24। अनुग्रह का युग, एक तरफ अनुग्रह का युग और दूसरा तरफ भेड़ियों का युग को हम लोग देखेंगे। पहला दिन हम लोग को शायद यही सिखाए थे, पहला दिन का हम लोग का यही है और उसी में से हम लोग आज सीखेंगे। मत्ती का पुस्तक, इसका 13 का 24, अनुग्रह का युग वाला। इतना फास्ट तो नहीं हो कर पाऊंगी, लेकिन धीरे से कोशिश करेंगे सीखने के लिए, क्योंकि मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। बट अभी खड़े हैं प्रभु का दया से। मत्ती का पुस्तक, उसका 13 का 24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जी, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर
और पढ़ के जाओ। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस प्रक्रिया के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तुमने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है? बस ये 28 को पढ़ दीजिए। 28 को क्या तेरी इच्छा है कि हम जाने? नहीं, 28 13 का 24 से 28 तक पढ़ेंगे। 28 को एक बार और पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? यहाँ तक रुक जाइए, फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम लोग इस वचन के द्वारा एक वचन और पढ़ लीजिए। ये हो गया अनुग्रह का युग, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए दिया है। दूसरा युग घड़ियों का, है ना। आप लोग ना सीखे हुए हैं ना भैया, जैसे कि मैं लड़खड़ाऊंगी तो आप लोग मदद करिएगा ना, सपोर्ट करिए, ठीक। तो ये भी मत्ती 13:31 उसको पढ़ दीजिएगा। 13:31 को कटनी तक दोनों को हाँ एक साथ बढ़ने दो जी। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। ये मेरे प्रियो, ये चर्च भी है। एक तरफ से हम देखेंगे, हम लोग उदाहरण के लिए चर्च को लेंगे। चर्च का मकसद एक ही है कि राज्य का प्रचार करना, परमेश्वर के बातों को लोगों को बताना और उसके सुसमाचार को फैलाना। हालेलुया। ये क्या है? चर्च का काम है। यहाँ पे एक स्वामी का जंगली बीज का दृष्टांत हमको मिलता है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बात करते थे। आप लोग सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत लेकर बात करते थे ताकि समझने में सरल हो। हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन कम था, बट हमने इसको ऐड किया है। बस एक वचन था, पर मैंने इसको ऐड की हूँ। तो यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ये प्रभु यीशु मसीह का काम है और वो अपने कलीसियाओं को, जैसे हम इधर आगे देखेंगे, तो वो अपने कलीसिया में ना झुर्री, ना दाग, ना कलम, कुछ भी नहीं चाहता है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह सर्वसिद्ध है, वैसे उसकी कलीसिया भी सर्वसिद्ध हो। लेकिन जब हम विश्वासी लोग सो जाते हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि हम नींद नहीं सोते हैं। सोने के मतलब हम वचन से भी वंचित हो जाते हैं, या कोई अलग बात हमारे बीच में आ जाता है तो हम वचन जो सीखे रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, और जिस वचन को हम सीखे रहते हैं उसको हम पूरी तरह से लागू नहीं करते हैं, तो उसकी जगह दूसरा बातें आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी गवाही में बोली कि मैंने सोची और सो नहीं पाई, ठीक। तो वैसे ही तो जब हम लोग सो जाते हैं, जिस वचन परमेश्वर के इच्छा से है, जो बातें कलीसियाओं को दे रखी है, उसको हम लोग नहीं मानते हैं, तो फिर आ जाते हैं कोई और, है ना। जैसे कि अभी मोहल्ला में ढिंडोरा पिट रहा होगा, मेरे को कोई बात का डर नहीं है कि कौन कैसा है क्या है, लेकिन हम ऐसे लोगों का घोर विरोध करेंगे और फिर अपने लोगों को यहाँ तक हम बचा पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है यदि भेड़िया आया है तो हाथ में डंडा लेना पड़ेगा। वो एक जने से नहीं होगा, बट सब लोगों से होगा। हम सबके हाथों में क्या होगा? खरी शिक्षाओं का डंडा होगा, ताकि हम उनके दुष्ट कामों को हम लोग क्या कर सकें? पहचान सकें। अभी हम बताएंगे, मैं उस जगह पे आऊँगी तो आप लोग सब लोग समझिएगा बड़ा गहराई के साथ कि प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है और भेड़ियों की इच्छा क्या है। ये सब लोग जो ऐसे हैं ना, जो समुद्र ऐसे जाता है ना, जो लहर एकदम से आता है और लोप हो जाता है, ये लोग वैसे हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें उसमें नहीं जाना है। तो दास लोगों ने विनती किया कि हे प्रभु, यदि तू चाहता है तो हम क्या करें? इन लोगों को क्या करें? बटोर दे। अगर परमेश्वर चाहता तो क्या करता? वो तो जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो पहचान नहीं पा रहे थे, और
उन लोग उसको यहूदा इस्करियोती को बोले थे कि तू देखा है इसीलिए तू बताना, और यहूदा बोलता है जब मैं जिसको चुन लूँगा उसी को तुम लोग पकड़ लेना, है ना। तब पतरस अपने तलवार निकालता है और एक सैनिक के कान को काट देता है। जब कान काटता है मेरे प्रियो, तो सच्चा प्रभु बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। यदि मैं विनती करूँगा और ये मैं बोलूँगा तो मेरा पिता 12 पलटन भेज सकता है। अगर परमेश्वर चाहेगा इस संसार में अगर कलीसिया में जागृति आ जाए तो इन भेड़ियों को तो खैर नहीं, वो तो बिल्कुल चुटकी में उड़ा के फेंक देगा। लेकिन परमेश्वर खुद चाहता है कि इन लोग क्या करें, साथ साथ में बढ़ें। और कब तक बढ़ें? कटनी तक बढ़ें, न्यायाधीश तक बढ़ें, है ना। न्याय किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। तो ये वचन हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं। 28 को पढ़ चुके हैं, अब 29 को पढ़ दीजिए कोई भी जोर से ऊंची आवाज में। उसने कहा, हाँ। नहीं ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बढ़ते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। इसीलिए यही मकसद है परमेश्वर का कि इन झूठे भविष्य वक्ताओं को और सच्चे प्रभु के दासों को, जो राज्य के प्रचारक हैं, उन लोगों को साथ साथ में बढ़ने का एक ही मकसद है ना। नहीं वो चाहेगा तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो हम आगे देखते हैं भेड़ियों के युग में क्या है। 30 पद में हमने पढ़ लिया, उसके बाद में हम आ जाते हैं। ये बात समझ में आया ना, जंगली दाने और क्या बोलते हैं, अच्छी बीज। अच्छी बीज हम हैं और जंगली बीज कौन है? जो झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, जो छिप के हमारे बीच में घुस जाते हैं और क्या करते हैं, पाखंड का उद्घाटन वो लोग छिप के करते हैं। जहाँ थोड़ा सा झूठ देख लिया, एक आदमी का मन बहकने लगेगा, वो सबको भरमा देता है, भरमाता है ना। लेकिन अब हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने होशियार हो चुका है, वचन का नॉलेज आ चुका है, वचन को हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं और उन बातों को हम लोग आँखों से देख चुके हैं। हालेलुया। तो मेरे साथ एक और वचन निकाल लीजिएगा, मत्ती का 7:15 कोई भी पढ़ देंगे। इनके झूठे प्रचारकों के जो भेड़िया का युग है उसके बारे में मत्ती 7:15 से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या है वो लोग? फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्या करके आते हैं? एक बार और पढ़ दीजिए भैया। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। भेड़ों के भेष में यीशु ने क्या कहा पतरस को? यदि तू विश्वास करता है तो मेरे भेड़ों को क्या कर? चरा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह में जब हम एक हो जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का भेड़े हम लोग हैं जो विश्वासी हैं। और ये लोग कौन है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पास्टर का कपड़ा तो पहनेंगे, बाइबल तो लेंगे, ऐसा वाला नोटबुक तो रहेगा उनके पास और बाइबल के ही वचन रहेगा, परंतु वो लोग क्या करेंगे? उसको तोड़ मरोड़ के अपने लिए, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से रहेगा वो परमेश्वर के बातों को लोगों को सिखाएगा। वो कभी नहीं कहेगा कि मुझसे प्रार्थना कराओ, इस नंबर पे प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजो, जब तुम्हें कुछ होगा तो हमारे पास फ़ोन करना, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये सच्चा दास का क्वालिटी नहीं है, ये उसका रहन सहन नहीं है। ये एक झूठे भविष्यवक्ताओं का काम है कि वो लोग यीशु से नहीं मिला करके वो लोग क्या करते हैं? अपने खुद से कांटेक्ट कर रहे हैं। इन बातों से हम लोग 2017 से लेकर आज 2024 हो गया मेरे प्रियो। मेरे आंखों के देखते देखते सारे कांड जो हमने देखा है, ये किसी का कहा हुआ नहीं है, हमने खुद उसमें से झेलाए हैं, उसमें से हम लोग निकले हैं। मैं एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इजराइलियों को बोला कि उन लोगों को निकालो, है ना, निकालने के लिए उनको बोल रहा था। लेकिन अभी हमें अनुग्रह और भेड़ियों के युग में हमें ये है कि हम वहाँ से खुद निकले, और आप सबको पता है कि हम सब वहाँ से निकले हुए लोग हैं। और जब हम निकले हुए लोग हैं तो क्या ठंडा बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम उसके वचन को अपने ऊपर लेंगे और फिर क्या करेंगे? हम झूठे भविष्यवक्ताओं का खंडन करेंगे, चाहे वो हमारा घर का आदमी क्यों ना हो, चाहे हमारा
रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर मेरे प्रिय इनका बातों को हम किसी भी रीति से हम थोड़ा सा भी मान लिया या थोड़ा सा भी लालसा किया कि देखें तो, बोले तो, सुने तो हम उस पर वंचित, परमेश्वर के राज्य से हम वंचित हो सकते हैं। जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं वैसा बाइबल बिल्कुल नहीं है। जब हम गहराई से देखते हैं तो कट टू कट है, हाँ की हाँ और ना की ना है। हम लोग तो यहाँ अनजाने में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बहुत बातों को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास दानियल राज जब हम लोग को बता रहा था ना, अंदर ही अंदर हमको ऐसा लगता था कि प्रभु हम लोग को आज दिन तक उस गहराई तक नहीं पहुँचे हैं जिस गहराई में हमको पहुँचना था। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इन भेड़ियों से, इन झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है। प्रचार तो यीशु का करेंगे पर वो दूसरा यीशु होगा, चमत्कार तो वो करेंगे पर वो दूसरा आत्मा से करेंगे। जैसे कि एक यीशु और है, एक आत्मा और है और एक भविष्यवक्ता और है। दो भविष्यवक्ताएं हैं, मतलब एक सच्चे प्रचारक, दूसरा झूठे प्रचारक। एक पवित्र आत्मा और दूसरा दुष्ट आत्मा, है ना, दुष्ट आत्मा। और पवित्र आत्मा से बढ़कर दुष्ट आत्मा काम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वो परमेश्वर जो स्वामी ने कहा है कि जंगली बीज और अच्छे बीज साथ साथ में बढ़ते जाएं। हमारी इच्छा नहीं बल्कि वो खुदा बाप का इच्छा है। तो हम इन बातों को समझ गए कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें सावधान रहना है। मैं कुछ और तैयार कर रही थी लेकिन मेरे को बीच में ना बार बार यही बात आ रहा था। जब मैं इधर उधर से सुनने लगी तो मेरे को लगा इस बात को हमको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आज नहीं सीखे मेरे प्रियो तो ये लोग घर में घुस के भी क्या करेंगे, बोलते हैं ना जो दबे पाँव आ जाते हैं। पास्टर तो हैं, हम क्या बोलते हैं ना, हम विश्वासी लोग ना बहुत भोले हो जाते हैं। इसलिए पास्टर जी हमेशा गुस्साते हैं महिलाओं के ऊपर कि आप महिला लोग इतना बिचल जाते हो ना कि कोई भी कुछ बोल देता है उसके पीछे चल लेते हैं। बोलते हैं ना, ये गलत नहीं है, लेकिन जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हो सकता है। मैं तो एक ही बात को जानती हूँ, मेरा 12-13 साल का विश्वास में मैं चंगाई से ही विश्वास में आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैंने चंगाई पाया है, इसीलिए मैंने जाना है। लेकिन आज ऐसा होता ना मेरे प्रियो, मैं जितना चंगाई सब अटेंड करती ना उतना कोई भी अटेंड नहीं करता, क्योंकि मैं वही प्रचार करती हूँ। क्योंकि चंगाई वाला है, चंगाई करता है, प्रभु चंगा करता है और मैंने चंगाई पाया है, बोलती ना। लेकिन हमारा गवाही सच्चा है, प्रभु एक समय चंगाई करता है। बिना चंगाई का कोई भी ईश्वर को नहीं मान सकता। जो अदर व्यक्ति होता है, जो मूर्ति पूजक होता है, उसके लिए 2-3 ऑप्शन है, बट कोई तो अपना कान को फेर लेता है, सत्या से क्या कर लेता है, फेर लेता है, अपने आँखों को मूंद लेता है और अपने चित्त को उस जगह से मोड़ लेता है। या फिर ज़्यादा होता है तो वो अच्छा लोगों का संगत ही छोड़ देगा, और जब अच्छे लोगों का संगत भी छोड़ देगा तो वो व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए कोई उपाय नहीं है। आगे कोई बोल दीजिए, जो विश्वास करके बहक जाएगा उसको अच्छा बनाने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। ये बाइबल हमें लिखित में देता है। तो हमने 7:15 मत्ती 7:15 भी पढ़ लिया है और हम आगे बढ़ेंगे कि पौलुस ने क्या कहा कलीसियाओं को। पौलुस को इस बात को अच्छी तरह पता था कि मेरे जाने के बाद क्या होंगे, फाड़ने वाला भेड़िया आएंगे। इसीलिए वो क्या बोला था, सतर्क रहने के लिए। हमेशा बाइबल वार्निंग देता है कि और समझौता नहीं करता है कभी भी, एक बातों को डिक्लेयर करता है, सावधान रहो और क्या रहो, सतर्क रहो। तो हमें इन दिनों में बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि पाप का परिभाषा नहीं, पाप क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है। मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बोल रही है ना, बताइए ना। अब आगे हम वचन में देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 20 का 29 मेरे साथ सब निकाल लीजिए और सब निकालिए और सब पढ़िए मेरे प्रियो, बारी बारी से। एक जने को माइक पकड़ाए हैं तो ऐसा नहीं है कि जो माइक पकड़ा है वही बोलेगा पढ़ेगा। प्रेरितों का पुस्तक उसका 20 का 29, और किसी के पास होगा माइक और ले लीजिएगा, अपने पास है माइक। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा
कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। क्या नहीं करा? चेतावनी देना ना छोड़ा। चेतावनी देना ना छोड़ा। ये कौन बोलता है? पौलुस। और पौलुस को किसका चिंता था? पौलुस क्या जानता था आने वाले, मतलब मेरे जाने के बाद क्या होगा? भेड़िए। और वो लोग क्या करेंगे? झुंड को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी लोग क्यों ना हो, क्योंकि वो यही बाइबल पकड़ेंगे, वैसे ही कोट पैंट पहनेंगे, वैसे ही सेवक का धारण करेंगे और क्या करेंगे? पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे। आगे वचन बताता है, मैं नहीं बोलूँगा, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर को जाना है और इस पाप से हमने बचा है। जैसे पौलुस ने भी कहा, मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, और वो सब आ चुका और हम लोग देख चुके, और हम लोग क्या करे हैं? धोखा खा खा के आ चुके हैं। और इधर और देख लीजिए, उन लोगों को हम कैसे पहचाने? सावधान रहो। मत्ती का पुस्तक बोल दिया हमें सावधान रहो। पौलुस ने कहा हमें सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। पर हम अब कैसे उनको पहचान सकते हैं, ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है। एक बार पढ़ दीजिएगा, उन लोगों को हम कैसे पहचाने। गलातियों 2:4 से लेकर 6। गलातियों का पुस्तक, नया नियम। समझ में आ रहा है ना? मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहे, थोड़ा बताइए आप लोग भी। यह उन दूसरे भाइयों के कारण हुआ हाँ। चोरी से घुस आए थे कि वह स्वतंत्रता जो मसीह यीशु में हमें मिली है। माइक लगा लीजिए, माइक। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि वह उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। क्या करें? भेद लेकर दास बनाए। उन झूठे भाई और वो लोग जो हमारे ही बीच में हैं, है ना। 4 से 6 ना, बस 4 पढ़ेंगे। हाँ, आगे और पढ़िए तो 5-6 पढ़ देंगे। एक घड़ी भर उसके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इस से कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। वो लोग बोलते हैं ना, हम लोग ये करते हैं, हमारा हाथों से चंगाई होता है, हमारे हाथों में तेल आता है, ये कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं वो लोग? अपने हिसाब से उन कामों को करते हैं, क्योंकि इसमें हमने देख लिया है। हम ही लोग के बीच में, गलातियों 2:4, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, और किसी पास्टर के द्वारा हमें मिला नहीं है, और कोई व्यक्ति के द्वारा हमें नहीं मिला है, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या है? मिला है। क्या मिला है? स्वतंत्र मिला है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने मन में स्वतंत्र रहे, अपने देश में स्वतंत्र रहे, अपने परिवार में स्वतंत्र रहे। तो हमारा व्यक्तिगत भी ये बात है कि हम लोग यीशु मसीह को जब से जाने हैं तब से क्या है? हमारा स्वतंत्रता मसीह यीशु से ही मिला है। तो हमें ज़्यादा किसकी बात सुनना है? मसीह यीशु का बात सुनना है। जैसे कि बाहर वाले बोलते हैं, मत्ती 28, 18, 19, 20 को बिल्कुल नहीं मानता है, ये कहीं और से उठाता है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य, हमारा जो शिक्षा और हमारा जो मानना है, तो मत्ती 28 का 18, 19, 20 ये हम उसको लेकर चलते हैं। तो उन लोग को दूसरे बाहर से आने का जरूरत नहीं है, वो अपने ही बीच में से उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे? स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाए। पहले तो वो लोग बोलेंगे, अरे कितना दिन से आप लोग प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि ये भाई के अंदर ऐसा होने वाला है, प्रभु मुझसे बात किया है, ये बहन है, इस बहन के अंदर चमत्कार आने वाला है, इसका बढ़ोतरी होने वाला है। तो क्यों? जिसने स्वतंत्रता में बुलाया है
उसने क्या उस बहन को या मुझको नहीं बोल सकता? आपको बोल के रखा है? आपने ठेका लिया है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन लोग ऐसी पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। क्योंकि हमने व्यक्तिगत यीशु मसीह को जाना है, हमें व्यक्तिगत प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से बुलाया है, तो जो बातें वो कहेगा वो मुझे बोलेगा ना। जो बातें वो बोलेगा, जो उद्देश्य वो रखता है, वो आपको बोलेगा, ना कि दूसरे को नहीं बोलेगा। ये लोग क्या करते हैं? भोले भाले जान के भी ये लोग भरमाते हैं। तो हम लोग वचन से वंचित नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं। पौलुस कहता है 5 में, गलातियों 2 का 5 में, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमें ना हमने ना माना। एक घड़ी भर मेरे प्रिय, हम लोग तो क्या करते हैं? उनको बचाना है, बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, उठ बैठ जाते हैं। लेकिन उस समय से हमको भी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे अभी पौलुस ने कहा इसमें कि हम एक घड़ी भर भी उनके साथ अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। जब तक हम सुसमाचार की सच्चाई हमारा अंदर बना ना रहेगा, तब तक हम क्या करेंगे? बहक सकते हैं, हम लोग उधर भूल सकते हैं। और हम एक वचन पढ़ लेंगे, 17 मार्ग। हम लोग एक बात को भी मैं बताना चाहती हूँ कलीसियाओं को, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें मेरे प्रियो, हम कौन सा मार्ग में जाना चाहिए? 17 मार्ग या चौड़ा मार्ग? 17 मार्ग। 17 मार्ग में चुनाव है ना, 2 मार्ग है। सोचिए, एक में बिल्कुल चौड़ा रास्ता है जिसमें बिल्कुल कोई गाड़ी भी नहीं जा रहा है, उसमें हर कोई जाना चाहिए। ये लोग ऐसी है जिसने ये जंगली अच्छा बीज के साथ जंगली बीज बोया गया है ना, जो अच्छे विश्वासियों के साथ आज अविश्वासी टाइप का जो लोग हैं ना, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर कर चुके हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका मकसद, उनका चुनाव भविष्यवक्ता होते हैं कि नहीं होते हैं? उन लोगों का चुनाव चौड़ा मार्ग है। हम जैसे भी करें, हम जैसे भी जाएं, बस इसी में चलना है। और भले जितना भी हम हालेलुया बोलें, गिरे, पटकाएं, उठे, और लास्ट में क्या करेंगे? फिल्मी गाना से केक काट लेंगे। सारा मिल रहा है थोड़ा सा, है ना? क्या करेंगे? जितना भी हम लोग तेल पानी से जितना भी नहाएंगे धोएंगे चर्च के अंदर में। और चौड़ा मार्ग वाला, चौड़ा रास्ता वाला का चुनाव क्या है? लास्ट में फिल्मी गाना से हम लोग एंड कर देंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। मैं तो बहुत मतलब मैं क्या बोलूँगी, मेरा अंदर से इतना, जिस दिन से सुनी उस दिन से मेरा अंदर में ऐसा खलबली मच गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। जैसे गोलियात चिल्ला रहा था और दाऊद ने सुन नहीं सका ना, और वो कूद पड़ा मैदान में। वैसे ही अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी वहाँ कूद पड़े और उन लोग को क्या करें? इस जगह पर खड़ा कर दें। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि हम लोग कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं, और हमें बहुत अच्छा सावधानी से रहना है। उन लोगों के कार्य को हम और कैसे पहचान सकते हैं? अच्छा बीज और जंगली बीज को हम कैसे पहचानेंगे? अभी धान लगा है ना, मैं जब आती हूँ तो मैं खेत तरफ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। धान तो सैन में लगाए गए हो आप लोग। बहन लोग 1 महीना 2 महीना तक चर्च नहीं आते क्योंकि रोपा लगा रहे थे। आप लोग ने अच्छा रोपा लगाया है, कोई गलत नहीं किया है। लेकिन अब आप उस खेत में जाके देखिएगा कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया और अच्छे धान, अच्छे बीज लगाए। लेकिन अभी देखिए, अभी धान बढ़ा ही नहीं है और जंगली बीजा उग गया है और बाल निकल गया है। निकला है कि नहीं? आप लोग दृष्टि करें ना, निकल गया है। लेकिन अभी वो आप लोग इसलिए अभी खेत में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि धान में गठान आ गया है और पैर लगेगा तो टूट जाएगा और वो दोबारा नहीं उगेगा। जंगली पौधा उखाड़ने के चक्कर में वो भी धान चल जाएगा। ये भी कलीसिया ही है, ऐसे ही जस्ट वो खेत के तरह हम लोग भी कलीसिया ऐसा ही है कि हम लोग के बीच में अगर गलत लोगों को निकालने में अच्छे लोग भी ठोकर खा जाएंगे। इसीलिए क्या करना है? उन लोगों को साथ साथ में बढ़ने देना है। कटने के समय परमेश्वर उन्हें खुद छाटेगा। अब एक वचन और पढ़ लीजिएगा जो यहाँ भैया भाभी हैं, इन लोगों को पता होगा। 2017-18 में ये वचन का विरोध बहुत ज़्यादा कर भी रहे थे और हम लोग इसको बोल नहीं पाए थे। लेकिन अब मौका मिल चुका है कि हम इन वचनों का क्या करेंगे? बोल सकेंगे। रोमियो 16:17 इन झूठे भविष्यवक्ता भेड़ियों का युग वालों के लिए है और हम उनको
कैसे पहचाने? भेड़ियों का युग, हम लोग दो बातों देख रहे हैं, एक अनुग्रह का युग और दूसरा और भेड़ियों का युग। जंगली बीज और अच्छा बीज और जंगली बीज। रोमियो 16:17 ये चौड़ा मार्ग वालों में मिलेगा ये वचन, उन लोगों के लिए है, क्योंकि पौलुस बहुत स्ट्रिक्टली बोलता था मेरे प्रियो, और वो अब हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उससे शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्होंने टाल लिया करो, ताना लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को भड़का देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, पौलुस को पता था कि इसी वचन में से लोगों को भरमाया जाएगा, इसी वचन से वंचित करेंगे। वो लोग बोलते हैं ना खाली दशवांश देना है। हम एक जगह मीटिंग में गए थे, मैं कल इनको बता रही थी कि हम लोग मीटिंग में गए थे, अच्छा रहा सुने। उसके बाद में लास्ट में बोलते हैं कि जो कलीसिया का दशवांश है वो सेवक के लिए ही है। सोचिए, है ना, क्या कर मतलब सेवक के लिए है। तो कहाँ से आते हैं ये सेवक? बाइबल में से ही आते हैं, इस बाइबल को ही लेकर आएंगे। और वो लोग क्या करेंगे? वो लोग हमारा मसीह प्रभु का सेवक नहीं बल्कि अपना पेट का सेवक है। वो लोग कुड़कुड़ाते रहेंगे और रोते रहेंगे अपने गरीबी पर। अगला इंसान धनी है तो उसके पास क्या करेंगे? अपना दुखड़ा सुनाते रहेंगे, क्योंकि उसके पास से हमें नोट लेना है। तो पौलुस को पता था, इसलिए इसमें हेडिंग में भी लिखा है आखिरी निर्देश, अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। आज आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग सहते सहते थक गए, तो हम लोग क्या हो गए? अलग हो गए और हम लोग दूर हो गए। तो हमें भी विश्वासी में, कलीसिया में इन बातों को लागू करना बहुत जरूरी है। और उनसे दूर रहो। 18 बोलता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। और ये जो काम करेंगे ये सब बहके वाले लोग करेंगे। बहके हुए लोग कहाँ से बहक जाएंगे? परमेश्वर के वचन से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे आगे और वचन से। तो ये लोग वो लोग हैं, तुम्हारे आज्ञा, है ना 19, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। शैतान के सिर को कुचलने के लिए आप सब लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? खड़ा किया है। शैतान की झूठी बातों का खंडन करने के लिए हम इस बाइबल में से अच्छी बातों को देखना बहुत जरूरी है। जब पास्टर जी इन बातों को सिखा रहे थे और हम लोग के सामने ला रहे थे ना, तो बाप रे ऐसा लग रहा था कि हम लोग इन बातों को पहले क्यों नहीं सीखे, है ना। हो सकता है अगर पहले सीख जाते तो कई लोगों का सामना करना पड़ता, लेकिन कोई नहीं, अभी भी हमारा पास समय है। ये लोग वो झूठे भविष्यवक्ता हैं जो अपने पेट का सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यह राज्य का प्रचार नहीं करेंगे। मत्ती 28-18 को लोगों को नहीं सिखाएंगे, चेला बनाने का आज्ञा नहीं देंगे, और क्या नहीं करेंगे? सुसमाचार प्रचार का तो नामो निशान नहीं रहेगा। ये केवल बोलेंगे
हूँ, मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, बस यही बोलते रहेंगे। तो इनका फल क्या है? क्या बोलते हैं ना, बेर का पेड़ से बेर ही निकलेगा या अंगूर के पेड़ से अंगूर ही निकलेगा। लेकिन ये लोग वो पेड़ हैं जो कांटों में से ये लोग अंगूर खिलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। कांटों में से कभी अंगूर देखा है आप लोगों ने? दिया है। तो हम लोग भी मतलब उनका यही है कि वो लोग गुड़ का जलेबी जी का तसल्ली देना चाहते हैं, विश्वासियों को भरमाना चाहते हैं कि वो अपने तरफ से या पवित्र आत्मा के नाम से नहीं, दुष्ट आत्मा के द्वारा वो लोग पवित्र आत्मा का बदनाम करके क्या करते हैं? वो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं। और जो लोग चमत्कार के पीछे जाते हैं उनके साथ अक्सर धोखा होता है। तो ये हो गया रोमियो 16 का 17, 18, 19 हमने पढ़ लिया है। और सब चौड़ा मार्ग वाला और 17 मार्ग वाले के लिए है पहला तीमुथियुस का पुस्तक उसका 4 का 1। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? वो जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह की जय। जो सो रहा है वो बोले हालेलुया। ये झूठ है, सो भी नहीं रहा है, वो जाग के भी बोल रहा है ना? निकालिए पहला तीमुथियुस का पुस्तक उसका 4 का 1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विश्वास से बहक जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं नहीं बोल रही, वचन बोल रहा है और वचन का सेवकाई हमको सबको करना है। कोई ऐसा परफेक्ट इंसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुंबई से सीख के आए हैं तो हम ही लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग सब बोल सकते हैं और आप सब के लिए वचन है कि तीमुथियुस का पुस्तक में हमें मिलता है झूठे शिक्षक, इसमें भी दिया गया है ना, झूठे शिक्षक। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, है ना? ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है ना? वो लोग कितना मतलब इतना मेहनत करते हैं गलत चीज के लिए, इतना मेहनत करते हैं। 1 हफ्ता 40 दिन 80 दिन का उपवास भी रहेंगे और क्या करेंगे वो लोग? जैसे कि उपवास रहेंगे तो सबको बताएंगे कि हमारा फास्टिंग चल रहा है, हमारा फास्टिंग चल रहा है। लेकिन क्या सच्चा उपवास प्रभु चाहता है? उपवास रखना गलत बात नहीं है, हम उपवास के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आप क्या करें? आपके उपवास रहने से खुद का उन्नति तो होता ही है, बट कलीसिया का उन्नति भी होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है? अभी हमने पढ़ा आत्मा, जो पवित्र आत्मा होता है वो स्पष्टता से कहता है, वो गुमराह नहीं करता है, वो धोखा में नहीं रखता है और धुंधला सा दिखाई नहीं देता है। अभी हम लोग वचन में देखेंगे, पौलुस कहता है जब मैं बालक था तो बालक का सा मेरा मन था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो मुझे अब स्पष्ट हो गया है कि जो धुंधला दिखता था वो क्या हो गया? साफ दिखा रहा है, साफ दिख रहा है, मैं आर पार देख पा रहा हूँ। पौलुस कहता है ना, हालेलुया। तो आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो, इस वचन को बहुत ही अच्छा तरीका से सीखें। मैं उतना तरीका से इतना डीप जाके नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन पवित्र आत्मा आप लोग के अंदर में है, वो दुगना आप लोगों को सिखाएगा। और हम दूसरा वचन देख लेंगे, चौड़ा मार्ग वाला, मतलब 17 मार्ग वाला चुनाव। आत्मा स्पष्टता से कहता है, गुमराह में नहीं रखता ना। और चौड़ा मार्ग वाला जो भेड़ियों का युग वाला है, उसमें देख लेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक उसका 3 का 6, 7। बाप रे, थिस्सलुनीकियों का पुस्तक को मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ रही हूँ, बाप रे। और जब मैं इसको इंग्लिश में हिंदी ट्रांसलेट कर पाई ना, मेरे को लगा एक बड़ा सा अवार्ड में जीत पाई। सच में मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मतलब पास्टर जी जो भी रखे हैं पूरा हिंदी में रखे हैं, इंग्लिश में रखे हैं। मेरे को समझने में बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन जब मैं इसको समझ पाई तो मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैं इसको हिंदी में कर पाई। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पुस्तक उसका 3 का 6, 7।
हे भाइयों, हाँ माइक ले लीजिए भैया, माइक ले लीजिए ताकि हम आसपास के लोग सुन पाएं। हे भाइयों, हाँ हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हाँ कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो हाँ। जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि इस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चलें और किसी की रोटी मुफ्त में ना खाएं, जी 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 पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ आगे यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। बस ये क्या बोलता है पौलुस कि हम मुफ्त में रोटी ना खाएं। ये लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेवा में आ गए तो हमारा सेवकाई कलीसिया से चलेगा, है ना। तो कलीसिया आपकी है या फिर आप अपने दम पे इकट्ठा करे हैं, है ना। जो कलीसिया के ऊपर डिपेंड रहता है वो सेवा के बारे में मैं बोल रही हूँ कि क्या कलीसिया अगर प्रभु नहीं चाहता है तो क्या आप अपने से बना पाते? बिल्कुल नहीं। प्रभु अगर दिया है, यीशु ने अगर कलीसिया दिया है, लोगों को दिया है तो एक मकसद है उसके ऊपर। हर एक व्यक्ति के पीछे प्रभु यीशु मसीह का मकसद है। उसका एक ही मकसद है कि हम झूठे शिक्षाओं को ना माने, झूठे शिक्षाओं से सावधान रहें, राज्य का प्रचार में लौलीन रहें। ये बाइबल हमें बताती है। पर ये लोग क्या करते हैं कि कलीसियाओं में दौरा तो करेंगे, लेकिन आजकल तो घर बैठे हो गया मोबाइल। कभी भी रात में भी मतलब कुछ भी अगर ख्याल आ गया तो किसी को भी अपना टारगेट में ले लेंगे, बोलेंगे बहन मैं आपके प्रति में सपना देखा हूँ या देखी हूँ और आपके पास ऐसा ऐसा होने वाला है। वो पहले डराएगा, उसके बाद अपने ऊपर लाएगा। फिर वो डरा हुआ व्यक्ति को ऐसी लगेगा ना कि अगर ऐसा होने वाला है तो इसके आगे हम क्या करना है। अगर डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो, डॉक्टर बोलता है आपको बीपी है, तो आप सलाह पूछोगे ना डॉक्टर से कि अगर बीपी है तो क्या करना होगा, गोली खा। उन लोग भी वैसे ही हैं। तो इन लोगों से हमको बहुत सावधान रहना है। ये कटीले झाड़ी वाले लोग हैं। ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह इन लोग को पटक दिया है, जैसे लूसीफर को ऊपर से पटक दिया था, वैसे इन लोगों को भी कलीसियाओं से निकाल के फेंक चुका है। जो अच्छे शिक्षा में है उन कलीसियाओं में ये लोग रह नहीं सकते। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अंधेरे जगहों में जा के अपना क्या बोलते हैं, पाखंड का उद्घाटन छिप के करते हैं। इसीलिए हम लोग को बहुत सावधान रहना है और बहुत सतर्क रहना है। इन दिनों में हम किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं जाना है, हमको किसी पास्टर के पीछे जाने का हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास ये पूरी बाइबल दे दी गई है कि हम स्वर्ग का राज्य को जान पाएँ, यीशु का इच्छा को जान पाएँ, कलीसिया का स्थापना कैसे करना है, चेला कैसे बनाना है, सुसमाचार कैसे सुनाना है, सारी चीज इस बाइबल में लिखा हुआ है। इसको खोलो और पढ़ो, ये हमारा शिक्षा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जो किसी का कहा हुआ में आएगा ना, वो अपने से कभी भी अपना पैर में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खुद से प्रयास नहीं करेगा, खुद से जानना नहीं चाहेगा। अभी 21वीं सदी का कलीसिया का विडम्बना यही है। पास्टर बोल दिया, बाइबल खोल लिया, पढ़ लिया और उसी बात को लेके तोड़ मरोड़ के पूरा मतलब कचरा फैला देगा और विश्वासी उसी बाइबल को ऐसे करके ले जाके रख देंगे, संडे को फिर खोलेंगे। कहाँ से पता चलेगा इसके बीच में, इसके आगे, इसके पीछे क्या घटना हुआ था और क्या बात को लेना था, क्या बात को नहीं लेना था। यहाँ पे बाइबल में सब तरह की बात है। पास्टर जी बहुत पहले बोले थे, इस बाइबल के अंदर लूसीफर का भी नाम है ना, आप लोग सब जानते हैं, वो भी है। तो क्या हम लूसीफर बन जाएं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वचन हमारे लिए है वो हमारे लिए है। पौलुस ने कहा संसार भर में पूरे बातें फैला हुआ है, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा है उसी को क्या करो, ले लो, बाकी को छोड़ दो। जो हमारा है वो हमारा रहेगा, जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं है। तो यहूदा की पुस्तक उसका 1 का 3-4 भी पढ़ दीजिएगा आप लोग। यहूदा का पुस्तक को लिखा है, उसको जान रहे हैं ना, यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे छोटा वाला भाई था, उसने यीशु के जाने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको उभारा और एक प्रकाशन दिया, तो यहूदा का पुस्तक को लिखा।
जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रसन्न कर रहा था, हाँ जिसमें हम सब सहभागी हैं, जी तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया था? एक ही बार सौंपा गया था और एक ही बार आत्मा आया था और एक ही बार में वो धार्मिकता और पाप के प्रति में कन्विट कर देता है एक लोग को, एक विश्वासी को या विश्वासी भाई बहन को एक ही बार में क्या कर देता है, वो स्पष्ट कर देगा कि ये क्या, ये बुरा है और ये सही है। सही गलत का फर्क उसी दिन दिखा देगा पवित्र आत्मा। वो 10 बार आया जाया नहीं करेगा और एक बार पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो वो दोबारा जाता नहीं है। हम अगर पाप करते हैं तो पवित्र आत्मा का जो उजाला होता है, उसका जो प्रकाशन होता है वो बुझ जाता है, मतलब वो धीमा हो जाता है, काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरा चीज़ों में मन लगा लेते हैं, लेकिन वो वेट में रहता है। जैसे हमारे अंदर पश्चाताप आता है तो वापस वो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए आज पूरी कलीसिया एक धोखा में पड़ा हुआ है। बोलते हैं पवित्र आत्मा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम तो यहाँ तक भी सुने हैं कि पवित्र आत्मा को आप लोग शोकित कर दियो, पवित्र आत्मा चल गया है। अब यहाँ तक भी सुन चुके हैं कि पवित्र आत्मा चला गया है और अब क्या करो, पश्चाताप करो, घुटना टेको, वो आएगा। अब उन लोगों को हम बताएंगे कि पवित्र आत्मा कब आता है और कब जाता है, क्योंकि उनके पास जो है वो तो आने जाने वाला है। जहाँ जहाँ सुख सुविधा रहेगा वहीं वहीं जाएगा, आएगा और वो क्या करेगा, लोगों को भरमाएगा। उसका तो काम ही है भरमाने वाला, क्योंकि यूहन्ना का पुस्तक उसका 8:44 में लिखा हुआ है कि वो शुरू से शैतान क्या है, हत्यारा है और वो शैतान झूठ का पिता है और वो झूठा ही है। वो उसके पास सत्य कभी भी नहीं मिलेगा। वैसे ही इन झूठे भविष्यवक्ताओं के पास आप लोगों का उद्धार का मार्ग, चेला बनाने का उपाय ये लोग बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, है ना। बपतिस्मा भी देंगे तो इन लोग को उल्टा, नाम लेंगे एक और डुबाएंगे 3 बार। बताओ इनके मर्जी चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठंडा पड़ेगा इन लोग के पास बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ किया है, अपने फायदा के लिए तोड़ मरोड़ के वचन को पेश किया है और अपना दुकान को इन्होंने भीड़ लगाया अपने दुकानों में। इसीलिए बाइबल हमें बताता है, यहूदा की पुस्तक की पूरा क्लियर ही बोलता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। एक समय ऐसा होता है ना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, उसका वचन स्वयं सुनाया जाता है। वही सुसमाचार आपको भी मिलता है, वही सुसमाचार मुझे भी मिलता है, वही सुसमाचार इनको भी मिलता है। लेकिन जो सुसमाचार सच्चा है उसको हमने कहाँ तक पकड़ रखा है या उसका हम कहाँ तक कद्र करेंगे, है ना। और जब हम उसका कद्र नहीं करते, उसके साथ हम चलते नहीं हैं, तब यह दूसरा सुसमाचार लेके शैतान आ जाता है। हमको लगता है ना कि वो हम लोग को नहीं जानता, वो सब जानता, हमारा सोच विचार, हमारा और वो सब जानता है कि हम लोग किस चीज़ों को महत्व देते हैं। तब यहाँ पे भी झूठे शिक्षकों के प्रति प्रभु का दास यहूदा का पत्री में लिखता है, यूहन्ना जो सबसे यीशु का प्रिय दास था, सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके हम इस दंड का वर्णन पुराने मनुष्यों में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? पिता है तो पुत्र नहीं है और पुत्र है तो पिता नहीं है। कोई बोलता है पिता है, कोई तो पिता को मानता है और कोई पुत्र को मानता है। प्रिय परमेश्वर पर विश्वास लोग नहीं करेंगे, न तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं देंगे। ये पानी में तो डुबाएंगे पर नाम लेंगे एक, 3 बार तो डुबाएंगे पर त्रिएकता का कोई भी लगाव नहीं।
नहीं रहेगा इनके सामने। और एक ग्रुप और है, वो तो और ही एक अजीब वाला है। कौन सा ग्रुप? जिसमें से हम लोग सब लोग हैं और फिर हम लोग जानते भी हैं। एक ग्रुप और है कि वो छोटा सा बच्चा को भी छिड़क देता है और बोलता है इसका बपतिस्मा हो गया। क्या वो बच्चा मैच्योर है? क्या वो उद्धारकर्ता यीशु को जाना है? क्या उसको पता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस में चढ़ाया गया? क्योंकि बाइबल बताती है जो काट पर लटकाया गया वो श्रापित है। क्रूस अच्छा चीज नहीं है, क्रूस श्रापित है और उस क्रूस में हम सबको लटकना था हमारे पापों के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस में लटका। तो ये लोग भी एक बपतिस्मा देता है। इन लोग का भी बहुत ही अलग दिमाग है। अगर कोई सुनेगा जानेगा तो वो समझ पाएंगे कि वचन क्या कहता है। हम अलग से बिल्कुल भी ऐड नहीं करते हैं। इस वचन से बाहर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जैसे बाकी भविष्यवक्ता लोग जाते हैं, क्योंकि हम इसी वचन में से जानते हैं और इसी में से सुनते हैं। तो बपतिस्मा 3 प्रकार का करते हैं। एक तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नाम लेते हैं, डुबाते हैं एक बार, वो सही बपतिस्मा है स्वर्ग के राज्य के अनुसार। और एक बपतिस्मा ये है कि 3 बार डुबाता है और नाम एक लेता है, केवल यीशु का नाम। तो यीशु तो 2 है, कौन सा यीशु है ना, मायना रखता है यहाँ पे कौन सा यीशु है। और एक बपतिस्मा वही है कि छोटा बच्चा को मतलब छिड़क देगा और इसका बपतिस्मा हो गया, क्योंकि वो बच्चा को सुसु पोटी करने का भी अक्ल नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह को कहाँ से जानेगा कि मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृत्यु में से जी उठा। और मैंने यही सवाल एक कर चुकी थी पास्टर जी के सामने, उन्होंने तो बाप रे मेरा वाट लगा दी। बोलता है सवाल करो मुझसे। अब हम उनसे पूछे तो मैं तो फंस गई। बोलते हैं मेरा मर्जी, मैं 3 बार डुबाऊँ या 1 बार डुबाऊँ। लेकिन उसी बात में जब वो पलट के बोले तब समझ गई। मैं बोला ठीक है, ये है, मतलब इसका मतलब ये है। तो ऐसा होता है। तो हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, चाहे बपतिस्मा के बारे में हो, चाहे भविष्यवक्ताओं का युग। तो अभी सोचिए मत, कोई भी भविष्यवक्ता होता है वो सही बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम सब एक नबी हैं, हम सब एक राजपदधारी हैं, हम सब एक याजक हैं, हम सब एक सहकर्मी हैं, हम सब एक सुसमाचार प्रचारक हैं। 5-4 मिनिस्ट्री में सब लोग आ जाते हैं। हम अपोस्टल नहीं बनना, हमें ना ही तो भविष्यवक्ता नहीं बनना, उनका काम करना है। क्योंकि यीशु को नाम से मतलब नहीं बल्कि काम से मतलब है, क्योंकि उसको राज्य का काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके राज्य का प्रचार करना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस राज्य में मतलब उस राज्य से लेकर इस राज्य तक अगर हम लोग देखेंगे ना, तो यीशु मसीह जब वहाँ से सोचता होगा, पिता पवित्र है हम ये जानते हैं, और यीशु मसीह को उसने हम सब के लिए दे दिया, बलिदान कर दिया। ठीक, अब यीशु मसीह हम सब के लिए पिता के सामने निवेदन करता है, और जब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है तो बोलता है इसको अभी से अभी हम ख़त्म करते हैं। तो यीशु बोलता है मैंने इसके लिए लहू बहा चुका है। तो इसके चलते हम लोग बच जाते हैं। ये है यीशु मसीह का अनुग्रह जो हम सब में है। हम लोग पढ़ रहे थे यहूदा का पुस्तक, उसके बाद पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर 3 निकाल लीजिएगा। और अगर कोई लिख पा रहा है ना तो इसको बिल्कुल डेली पढ़ के आप लोग बिल्कुल कंठस्थ हो जाइए, ताकि हम लोग क्या कर लेंगे। हम लोग कौन है? हम राज्य का प्रचारक हैं, हम यीशु मसीह का सुसमाचारक हैं, और यीशु जैसे काम किया वैसे हम लोग भी काम करेंगे। पहला यूहन्ना का पुस्तक उसका 4 का 1-2। और एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। 3 को भी पढ़ दीजिए। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं,
करना है, क्योंकि धोखा हम लोग हर एक आत्मा का प्रतीति क्यों करें? क्योंकि हम जानते हैं कि दो आत्मा है, 2 यीशु है, 2 प्रचारक हैं, 2 सेवक हैं और 2 सुसमाचारक हैं। इसलिए पौलुस कहता है गलातियों की पुस्तक में कि हम उस सुसमाचार को छोड़ हम किसी सुसमाचार को नहीं मानते हैं। इसमें तो गलातियों का पुस्तक इसको हम लोग पढ़ लिए ना, पहला यूहन्ना का पुस्तक 4 का 1, 2, 3 हम लोग पढ़ चुके। अब हम आ जाएंगे पहला पत्रस 4 का 14। मतलब ज़्यादा लंबा होगा तो आप बोल सकते हैं, रोक देंगे जितना लिखेंगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जी, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रिय। हम पहला पत्रस 4 का 14 क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारे क्या करते हैं? निंदा करते हैं, है ना। तुम तो दोष लगाने वाले हो, रामपाल भैया को याद आ रहा होगा, है ना। तुम तो क्या करते हो? दोष लगाते हो किस पर? प्रभु के दास पर, है ना। हम लोग दोष नहीं लगाते हैं मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है। एक बार और पढ़ दीजिए। पहला पत्रस 4:14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा कब छाया करेगा? जब हम उसको सीखेंगे, उस आत्मा पे हम लोग निर्भय रहेंगे, हम उस आत्मा पर हम लोग विश्वास करेंगे, तो हमारा निंदा हो। ये लोग तो मसीह मंथन वाले हैं, लोग तो खरी शिक्षा वाले हैं, लोग बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। तो हम लोग का क्या होता है? निंदा होता है तो भी क्या करता है? महिमा का आत्मा हम पर छाया करती है, जिसको बोलते हैं हम शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें शांति देता है। और एक वचन और पढ़ लेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना का पुस्तक 14 का 3। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 3 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 से लेकर 18 का। इसमें हम लोग देख पाएंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का वायदा प्रतिज्ञा क्या है, वो अपने लोगों के लिए क्या बोला है। पहले पढ़े हैं आप 14:3, यूहन्ना 14 का 3। अभी पढ़ दीजिएगा यूहन्ना का पुस्तक 14 का 6 से लेकर 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार। यीशु ने उससे कहा, हाँ। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को मैं दिखा? क्या तुम विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है?
ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों में के कारण मेरा विश्वास करो। हाँ, वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन वो भी काम करता था और कामों के अनुसार पहचानने के लिए वो बोलता है। तो हमको भी क्या करना है? कामों के चलते ही पहचानना है कि लोग कैसे हैं ना। उनके कामों से आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आप इतना वंचित नहीं रह सकते। यहाँ तक मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बातों को वचन से देख चुके हैं। उन लोगों का तोड़ मरोड़ वाला बात रहेगा, वो लोग सपनादर्शी होंगे और सपना के द्वारा भी लोगों को क्या करेंगे? अपने ओर खींचेंगे और उनको अपने आहार बना लेंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह बहुत ही स्पष्टता से कहता है अपने चेलों को कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु का कहने का मतलब ये था, जो भी विश्वास में आता है उस भाई और बहन को हमें प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करना है। प्रभु यीशु मसीह का बातें उसे बताना है, ना कि हम खुद के, है ना। जो सच्चा सेवक होगा वो यीशु का बातें करेगा और यीशु मसीह से एक लोग को उसके पास ले जाएगा, चाहे वो सुसमाचार का बात हो, चाहे वो विश्वास की बात हो। विश्वास करने के लिए जैसे कि वचन से बताना पड़ता है, जैसे रोमियो 10:17 लिखा है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जो एक व्यक्ति, एक अच्छा सेवक, एक अच्छा चरवाहा, अगर एक मनुष्य को यीशु से कनेक्ट करना है तो यीशु के बातों में से उनको बताना होगा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। और ये लोग झूठे प्रचारक क्या बोलेंगे? पढ़िएगा दूसरा पत्रस 2 और दूसरा कुरिन्थी 11:13। मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक, दूसरा पत्रस 2:1, दूसरा कुरिन्थी का पुस्तक 11:13। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे, है ना। दूसरा कुरिन्थी 11:13 ना, वही पढ़े ना, क्योंकि ऐसे लोग। अच्छा हाँ, दूसरा पत्रस 2:1 और पढ़ दीजिए दूसरा कुरिन्थी 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे, प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। दूसरा पत्रस 2:1, इसको एक बार और पढ़िए भाभी, और इसको भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी 11:13, क्योंकि ऐसे लोग झूठे, प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के का रूप धरने वाले हैं। रूप धरने वाले। आया ना बात समझ में? टाई कोट तो लगाएंगे, जूता मोजा तो पहनेंगे, बाइबल तो पकड़ेंगे, ऐसा नोटबुक तो रहेगा, पर बातें कहीं और से करेंगे। उनका बात में नहीं होगा, बाइबल से नहीं होगा, क्योंकि यीशु के जो यीशु की ओर से रहेगा वो यीशु के बातों में से बताएगा। और जो सच्चा सेवक रहेगा वो अपने से कनेक्ट नहीं करेगा, बल्कि यीशु से कनेक्ट करेगा, है ना। इस बातों से हम लोग जान सकते हैं, अंतर है ना। अब दूसरा कुरिन्थी 11:13। अच्छा वही पढ़े ना, एक बार इसको पढ़िए। पत्रस, दूसरा पत्रस 2:1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता
उपदेशक हैं, हाँ। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल डाल देंगे। देंगे। वो लोग क्या कहेंगे? प्रभु मुझे बोल रहा है ना, प्रभु मुझे दिखा रहा है, प्रभु मुझसे बात किया इस बहन के बारे में, इस भाई के बारे में। ये उन लोग का बातें ऐसे होगा कि वो लोग यीशु मसीह को आगे कभी नहीं लाएंगे, वो खुद को करेंगे ना, उस जगह पर खुद को रखेंगे। इसमें हम लोग देखे और ये भी बोलता है पौलुस, दूसरा पत्र 2 का 1 पढ़ चुके ना, दूसरा पत्र 2 का 1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे मतलब उस जमाना में भी थे और अभी भी हैं, अनुग्रह के युग में और भेड़ियों के युग में, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने तुम्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये यहाँ पे ना 2 बातें हैं, वो खुद भी जाएंगे विनाश में और आपको और हमको भी लेके जाएंगे, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यही है, मैं वो अनंत आग में नहीं जाऊंगा बल्कि औरों को भी लेकर जाऊंगा। वो मोबाइल के थ्रू, अपने मतलब आंखों के थ्रू, मतलब यहाँ तक विश्वासियों को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए हमें डरने और घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा को हम लोग डरा के स्कूल भेजते हैं कि बेटा गलत नहीं करना, उससे झगड़ा नहीं करना, ये मत करना, मतलब डरा डरा के भेजते हैं ना स्कूल कि अच्छा सीखे, वैसे ही हम भी जब वचन को पढ़ते हैं तो हमें डर डर के चलना है। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, हम इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इन सब बातों को सीखने के लिए। अब मैं वो 7 दिन का, 1 दिन का पूरा मैं आधा तक नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आप लोग सोच सकते हैं 1 दिन में 300-400 स्लाइड बना के उसको कवर करते थे पास्टर जी। बोलते थे एक तो तुम्हारा मेमोरी रहेगा तो रखेगा, नहीं तो एक तो पूरी रीति से तुम लोग खड़े हो जाओगे, नहीं तो पूरी रीति से 10 स्लाइड हो जाओगे, ऐसे बोलते थे। उसमें से हम कुछ ही पार्ट लिए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, और मैं आप लोगों के बीच में इन बातों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा अपना अपना मोहल्ला में भी कई झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं जो सच्चा परमेश्वर का बातों को नहीं मानते। इसीलिए हमें सीखने का बहुत जरूरी है। और आज मैं इस बात को क्यों प्रचार करती हूँ, क्योंकि माहौल ऐसे बन चुका है, आ चुका है। तो इन क्या बोले, इन फंदों से हमें बचना है कि नहीं बचना है। अगर इस चीज में जाओगे मेरे प्रियो, तो मैं सच बोल रही हूँ, जैसे कि वचन बताती है ना कि जब 1000 का साल आएगा, मतलब 1000 का यहाँ पे इस पृथ्वी पर रहेगा, जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, उन लोगों का 1000 का साल या पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग जो बिताएंगे ना, वो अगर इनमें हम लोग शामिल हो गए, झूठे भविष्यवक्ताओं के बातों को सुन लिए, थोड़ा सा विश्वास भी कर लिए और ये भी सोच लिए कि देखते हैं तो जाके तो देखते हैं, ऐसे अगर हो गया हमारे साथ तो हम उससे वंचित हो सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इस बात को कलीसिया जान नहीं रही है, पर अब जानने की जरूरत हमें है, और हम जानेंगे नहीं तब तक हम उस जगह से बचेंगे नहीं। क्योंकि हम लोगों को इच्छा पूरी करने के चलते हम लोग उस स्वामी से भी हम धोखा खा जाएंगे, उसके राज्य से हम वंचित हो जाएंगे। इसीलिए संसार का चीज़ों को भाई यहीं पे छोड़ो, हमारा साथ हमारा उसके साथ कनेक्शन अच्छा रहे, ये हम सोचते हैं। तो इस प्रकार बाइबल का वचन है। आप लोग को कुछ समझ में आया? कुछ कनेक्ट हो पा रहे हैं आप लोग सच्चाई और से, मतलब झूठे भविष्यवक्ता और सच्चा प्रेरितों से, है ना? अनुग्रह का युग और भेड़ियों के युग को कुछ जान पा रहे हैं आप लोग? इसीलिए हम बच नहीं सकते, क्योंकि बचना होता तो हम लोग कभी का बच जाते। अगर ये गलत लोगों को हटाना होता, मार काट करना होता तो
हमको मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे को इन बातों को, इतना वचन को बोलने का एक ही मकसद है कि हमारा आसपास में कैसे भी माहौल बने, पर हम लोग डर के रहें, इससे परमेश्वर से डरें और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचे रहें, उनके बातों में ना आए। आप वचन को पढ़ें, क्योंकि जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे हम लोग नहीं जान पाएंगे। मेरा खुद का मैं बता रही हूँ, मैं बाकी का तो नहीं जानती हूँ। जब लॉकडाउन के समय हमें स्पेशल एक लिफाफा दिया गया था कल्ट ग्रुप से, कल्ट संस्थाओं से, और बिल्कुल उसमें लिख दिए थे कि पास्टर ही दिए थे कि इसको बिल्कुल आपको पढ़ना ही है। और हमने पढ़ी और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई किया और उन बातों का मतलब निचोड़ कोई भी दे नहीं पाया। पर जब लॉकडाउन में पास्टर जी यही कल्ट ग्रुप के बारे में जब प्रचार कर रहे थे तो मेरा सारा सवालों का जवाब वहाँ से मुझे मिल गया। इसीलिए हम आज पास्टर जी का शिक्षाओं को हम लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वचन से वो सही बोलते हैं। इसीलिए और लोग हमारा क्या मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो दानियल राज का चेला हो और उनके जैसे तुम लोग चलते हो, एक दूसरे पर दोष लगाते हो। हम लोग दोष नहीं लगा रहे, अगर हम लगा भी रहे हैं तो आपको सुधरने के लिए दोष लगाते हैं। अगर जिस दिन को स्वामी ने जिसको हमारा शरीर पर अधिकार है ना, मतलब बाइबल ये बोलती है ना कि मनुष्यों से मत डरो बल्कि उससे डरो जिसने तुम्हें शरीर, प्राण, आत्मा तीनों को उस नरक के आग में डाल सकता है। तो हमें उससे डरना बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगी मेरे प्रियो, यहाँ कोई भी तुरंत खान आ जाए, कोई भी चंगाई देने वाले आ जाए, चाहे वो मुर्दा को भी जला दे, जिला दे, जिंदा हो के मुर्दा चलने भी लगे, बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। अगर इतना वचन आज मैंने बताई है ना, इस वचन के द्वारा अगर मैच नहीं खाता है ना, तो बिल्कुल भी आप लोग विश्वास मत करिए। ऐसे लोगों के साथ संगति करने से हमारा खुद का नुकसान होता है। आप वहाँ से निकल जाइए। क्या बोलेंगे, उठना बैठना नहीं करेंगे और क्या करेंगे। जैसे कि अभी मसीह के कारण तुम्हारा क्या होगा, निंदा होगा, वो निंदा हम सह लेंगे, क्योंकि महिमा का आत्मा हम पर छाया करेगा। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। और ताकत है सुनने का, बैठने का, अगर है तो बोलिए। कोई नहीं, वैसे भी हम लोग लेट चल रहे थे, कोई बात नहीं, आप लोग बोर ना हो, कुछ सीखो। मेरा बोलने का कारण यही है। हम तो भाई हमारे अंदर तो आग लगी है, हम तो बुझने वाले वैसे नहीं है, हम आग लगा के रहेंगे। सिमसन को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं ना, जो उसका बाल काटा गया था, जब उसका बाल था लोमड़ियों को पूंछ में आग लगाया था कि नहीं? उसने पूरा जला के रख दिया था। हम लोग यहाँ से 4 लोग गए थे, चारों के पीछे में आग लगी हुई है, झूठे शिक्षकों को जलाने के लिए। ये बात सच है ना? अगर यहाँ सीमित रख दिए मेरे भाई और बहनों, तो हम लोग आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा मौका मिला है अभी कि लोगों के पास घुस के लोगों को बचाना है। जब वो गलत चीज़ों का प्रचार कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? सही चीज़ों का प्रचार हम कर सकते हैं। बिल्कुल भी मत बुझिएगा, ना तो एक वचन को व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। भले आखिरी लोग सुने ना सुने, अंत में जंगल में जाके प्रचार करेंगे, वहाँ डाकू लुटेरे होंगे, वो लोग भी सुन के मन फिरा लेंगे। लेकिन इन बातों को हम लोग को बिल्कुल भी हमारे हाथ से जाने नहीं देना है। मैं क्यों बोल रही हूँ इतना, और कितना क्यों मैं झूठे प्रचारकों पर इतना मैं जोर दे रही हूँ, वचन से खोज के निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच में आ चुके हैं और इनका मार्केट लग चुका है कि नहीं? अगर हम लोग नहीं माने, नहीं सीखे, तो फिर हम तो फंसी जाएंगे। और पहली बात, चमत्कार के पीछे बिल्कुल नहीं जाना है। यीशु का मकसद होगा, परमेश्वर का मकसद होगा। बाइबल बताती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर उसने चुना है तो वही हमको मार्ग दिखाएगा और वो अपना काम करवाएगा। हालेलुया। तो हम सुन लिए, हम तो आज इतने ही लोग सुने हैं, लेकिन हमारा एक कर्तव्य है कि हमारे पड़ोसियों को बचाएं, हमारे रिश्तेदारों को वंचित हैं जो वचन से, उसको बचाएं और बताएं, और हम खरी शिक्षाओं के भागी हो जाएं, क्योंकि भला इसी में है मेरे को। नहीं तो हमारा मसीह जीवन बिल्कुल बेकार है। हम फिर मसीह जीवन क्यों जिए? फिर जियो फिर उसी में। चाहते तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि हम लोग भविष्यवक्ता हैं। हमारा बात कई बार जो बोले हैं वो हो गया है। जैसे कि हम बोल रहे थे ना, ऐसे
बात को कि हम लोग के बीच में भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद नबी हैं है ना। तो हम यीशु के बातों से कहना है और लोगों को यीशु से कनेक्ट करना है, उसके वचन से उनको मिलाना है, ना कि हमें खुद से। अभी डिफरेंट समझे ना, पेट का सेवक, चंगाई करने वाले, झूठे प्रचारक बाइबल ही पकड़ेंगे, दूसरा चीज लेकर नहीं आएंगे। वो लोग बहुत प्यारे से बात कहेंगे, ब्रदर मैं आपके लिए एक ऐसा दिखाया मेरे को प्रभु कि आपका बढ़ोतरी होने वाला है, आपका पेपर में साइन हो गया है ना, आपका जो ये होने वाला है कहाँ से होगा। आप तो उसको मतलब उस भाई या बहन को क्या कर रहे हो, अपने ऊपर बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं, यीशु के वचनों से वंचित कर रहे हैं। एक वचन और पढ़ देंगे मेरे प्रियो, दूसरा यूहन्ना का पुस्तक उसका 1:9। माफ करिएगा बीच बीच में 1:9। हाँ, दूसरा यूहन्ना 1:9 और लिखिए इस वचन को ना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है हाँ। और उसमें बना नहीं रहता, हाँ। उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है जी, उसके पास पिता भी है और हाँ। तो हमें किसके शिक्षा में स्थिर रहना है? प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं में स्थिर रहना है और उसी के बातों में हमें दृढ़ मजबूत रहना है। और एक वचन क्या है, दूसरा यूहन्ना उसका 1:9 ना, हाँ 1:9 पढ़ दिए। जो कोई मसीह के शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसके शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। बाहर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा लाने का जरूरत नहीं है, दूसरे आत्माओं की भविष्यवाणी करवाने का जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवक्ताओं को हाथ रखवाने का जरूरत नहीं है। चाहे वो अपना हाथ रख दे, चाहे अपना पैर रख दे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसका हाथ हमारे साथ है, उसका शिक्षा हमारे अंदर है, तो दूसरा चीजों का जरूरत नहीं है। पुराना नियम में यशायाह का पुस्तक है, आप लोग को याद है कि नहीं, होगा याद सभी को। यहाँ तक बाइबल परमेश्वर बोलता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुमको छू नहीं सकता? क्या मैं बहरा हूँ कि तुम्हारी आवाज़ को मैं सुन नहीं सकता? जब हमारी आवाज़, हमारी गिड़गिड़ाहट, हमारी प्रार्थनाएं अगर वो सुन सकता है, तो वो पीछे वाले होता कौन है जो हमें बोलती है अपना प्रार्थना निवेदन मुझे दो? कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? ये लोग सब वो नरक का पुलपिट से ये लोग आते हैं और नरक ले जाने के लिए लोग प्रचार करते हैं। आप मेरे कहने पर विश्वास मत करिए, बल्कि बाइबल के वचनों पर विश्वास रखिए। और बाइबल के वचन कई तरह के वचन है। यहाँ झूठे प्रचारकों के बारे में है, शैतान का नाम है, सबका नाम है, बेविचारी ये वो सबका नाम है। लेकिन आप जहाँ से सीख सकते हो उसी को सीखो। हालेलुया। एक और लास्ट वचन पढ़ दीजिएगा, मत्ती 6:19-20। उसके बाद आज का वचन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तो कहाँ करना है हमें धन इकट्ठा? स्वर्ग में कौन सा धन इकट्ठा करेंगे? यही वाला नोट? हाँ नहीं, ये वाला नोट नहीं। हम लोग को सुसमाचार प्रचार सुनाना है, छोटे से लेकर बड़े तक। 5 साल का बच्चा और 100 साल के इंसान भी सुसमाचार सुना सकता है। एक इंसान को यीशु के बारे में बता सकता है कि देखो भाई, सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है। अगर वो बच्चा मैच्योर है तो उसको बोल सकते हैं आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मर चुका। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप माफ हो जाएंगे। तो हमें पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना नहीं है, बट हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ता है। इन वचनों पर सब लोग लिखे हैं ना? अगर लिखे होंगे तो इसको आप लोग ध्यान से जाके पढ़िएगा कॉन्टेक्स्ट में, और टॉपिक लिख लीजिएगा। एक है
अनुग्रह का युग और दूसरा भेड़ियों का युग। और आपको देखने को मिलेगा अनुग्रह का युग क्या है और भेड़ियों का युग क्या है। भेड़ियों का युग जितना इस संसार में है उतना अनुग्रह का युग नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हमको क्या करना होगा कि उसको समझना होगा। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुत आशीष करे। मेरा टॉपिक तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहीं तक हम अंत करेंगे क्योंकि खांसी भी बार बार आ रहा है, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे मेरे प्रियो। और ये वचन सुने जाने के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और इस वचन को सुने। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें।